नमस्कार दोस्तों 1 जुलाई 2026 आने वाला है और इसमें किसकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जितने भी लोग सरकारी नौकरी कर रहे थे, चाहे वो केंद्र की नौकरी कर रहे थे चाहे राज्य की नौकरी कर रहे थे, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको पता है ना कि 8वां पे वेतन लागू कब से होने वाला है। 1 जुलाई 2026 पे लागू होने वाला है। लागू होने का मतलब कि क्या एकाएक सैलरी बढ़ जाएगी? नहीं, एकाएक सैलरी नहीं बढ़ेगी। देखिए दोस्तों, हर 10 साल में एक बार पे कमीशन आता है। आपको पता है कि पहली बार जो पे कमीशन आया था वो आया था 1946 और 47 के बीच में आया था। तब लोगों की सैलरी क्या थी? 55 रुपये थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसे बढ़ते बढ़ते आज 8 तक आया है। चलिए हम 5 से शुरुआत करते हैं। जब 5वां पे वेतन आया था तो क्या आपको पता है कि लोगों की सैलरी कितनी थी? लोगों की सैलरी थी 2550 रुपये, लेकिन 2550 रुपये थी 5वें पे वेतन आयोग में। उस मतलब वो बढ़ के छठे में कितना हो गई थी पता है आपको? सीधे 7,000 रुपये हो गई थी। तो जो फिटमेंट फैक्टर लोग बता रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि गुणा, मतलब कितने गुना सैलरी यानी बेसिक पे बढ़ा। तो कितना बढ़ा था पता है आपको? 3.2 बढ़ा था। इसीलिए तो 2550 की जो सैलरी थी सीधे जो छठे में 7,000 रुपये हो गई थी। लेकिन जब छठा आया था उसके बाद 7,000 रुपये थी ना। छठे से 7वें के बीच में आपको पता है कितनी सैलरी बढ़ी थी? सबको पता है कि बेसिक पे 18,000। यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो उसकी बेसिक पे कितना होती है दोस्तों? इस समय जो प्रेजेंट टाइम का है वो 18,000 रुपये है। लेकिन क्या आपको पता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर इस पे कार्य किया था? 2.8 का, शायद यही आंकड़ा है। 2.8 का ही आंकड़ा है जो फिटमेंट फैक्टर इस पे लगा था और सैलरी सबकी बढ़ के 7 से 18 हो गई थी। लेकिन अभी बहुत जगह चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? कि जो 18,000 की सैलरी है सीधे 54,000 पे जाने वाली। इस बात में कितनी सच्चाई है? चलिए हम बात करते हैं कि कितनी सच्चाई है। आपने 5 का देखा कि 3.2 लगा था। 5 से 6 के बीच में, 6 से 7 के बीच में आपने देखा कि 2.8 लगा था। 2.8 लगा था। ठीक है। अब जो 7 से और 8 के बीच में आने वाली है, तो जो 54,000 लोग बता रहे हैं ना कि 18 दूना 36, 18 तिया 54, 3 पॉइंट का अगर जो 3 फैक्टर काम करता है तो तब जाके ना इसमें 5400 ग्रेड पे, मतलब 5400 बेसिक पे हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है? जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, फिटमेंट फैक्टर हमेशा कार्य करता है जब एकदम बेरोजगारी होती है, एकदम ज़्यादा महंगाई की चरम सीमा होती है, तब जाके सरकार बोलती है कि ठीक है थोड़ा सा सैलरी में हम और इंक्रीज करते हैं। लेकिन इस समय जीडीपी हर चीज़ देखिए नॉर्मल है। उसके बाद तो कितना बढ़ सकती है सैलरी लोगों की? दोस्तों बढ़ सकती है 2.8 तक बढ़ सकती है। यानी जो 18,000 का बेसिक पे है एक मिनिमम कर्मचारी की, वो जा सकती है 44,000 रुपये पे डायरेक्ट। इतना तो तय है। ठीक है, तो क्या मैं मान लूँ कि 1 जनवरी से ही लागू हो जाएगा? नहीं, जब भी कोई भी पे कमीशन आता है 10 साल में, तो पहले जब लागू होने से पहले उस पर एक कमेटी बैठाई जाती है। फिलहाल 1 जनवरी से कमेटी बैठेगी जो इसका टेन्योर है पूरा 1 साल तक। हो सकता है तो इसका 27 भी आ सकता है सैलरी बढ़ने में। मतलब आपको एरियल जो होता है इसमें जोड़ के ही दिया जाएगा। मतलब आपकी सैलरी जब भी बढ़ेगी तो गिना जाएगा 1 जनवरी 2026 से ही गिना जाएगा। चाहे वो जुलाई में जाके कमीशन अपनी रिपोर्ट दे, केंद्र में लागू करे, चाहे वो अक्टूबर में दे, या फिर आने वाला दिसंबर में दे 26 का, या फिर 27 का भी आ सकता है। लेकिन आपका पैसा पूरी तरह मिलेगा। और ठीक है, तो यही है फिटमेंट फैक्टर। लोग इस पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि कितना फिटमेंट फैक्टर एक चीज़ पे काम करता है, सैलरी पे काम करता है। तो मतलब जो 18,000 के बेसिक पे है वो 44,000 पे चला जाएगा। उसके बाद जो भी आपका DA CA जोड़ के वो बढ़ोतरी मिलेगी और 100% मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी भी फिलहाल में वैष्णव एक करके है, वो कैबिनेट मंत्रालय में है, जो वाणिज्य विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था इस पर। ठीक है, तो यही है फिटमेंट फैक्टर और सैलरी बढ़ाने का यही एक तरीका है छोटे छोटे कर्मचारियों का। कुछ लोग बात करेंगे कि ये केंद्र में लागू हो तो राज्य में कब लागू होगा? आपको पता नहीं। शायद मैं आपको बता दूं कि अगर जो कोई भी योजना केंद्र में लागू होती है तो ऑटोमेटिक वो राज्य में लागू ही हो जाती है। मतलब जो केंद्र के कर्मचारी पाएंगे उसी दिन से मान लिया जाएगा कि राज्य में भी वही छोटे छोटे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे बड़े कर्मचारी